बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार इस दुनिया में लासानी है जिसकी शान अनुपम निराली है। इस दुनिया के अंदर, त्रिलोकी के अंदर ये सुंदर विशाल हृदय लिए हुए श्री आनंदपुर दरबार, श्री आनंदपुर धाम, जिसकी रचना हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने की। समय समय पर रूप अपने बदलकर समय समय पर श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में और श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में अवतरित होकर श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में श्री आनंदपुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। अपनी अनुपम लीलाओं के साथ श्री आनंदपुर धाम दरबार का विस्तार करते हुए, रचना को आगे बढ़ाते हुए श्री पंचम रूप में फिर अवतरित हुए और आज हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी छठे रूप में इस श्री आनंदपुर धाम की शान को दसों दिशाओं में एक बड़े पेड़ की शाखाओं की तरह, अनगिनत शाखाओं की तरह देश और विदेशों में फैलाए जा रहे हैं। हर पल अकथनीय विस्तार श्री आनंदपुर धाम का हो रहा है कि दुनिया के अंदर इसका जो सही प्रकार से इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो सच्चाई है, इस दरबार की जो खैर ख्वाही है, ये विरले विरले गुरमुख जन ही समझ पाते हैं, जान पाते हैं, जिनको कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। उन्हीं की प्रेरणा से वो गुरमुख प्रेमी जान पाते हैं कि संसार के अंदर श्री आनंदपुर धाम का क्या स्थान है, क्या रुतबा है, क्या ऊंची निराली शान है, जिसमें गुरमुख जन आकर के, रह करके संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को हर पल बदलता हुआ देखते हैं। जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने बड़े बड़े आश्रम बनवाए हैं, आश्रम जहाँ अपने आप में भक्ति का स्रोत है, अतुलनीय भक्ति प्राप्त करते हुए शारीरिक सुख वैभव भी, शारीरिक सांसारिक तरक्की भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने गुरमुखों के साथ साथ आम लोगों को भी शरीर के सुखों के, दुखों के निवारण के संसाधन बनाए। जैसे श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर की हम अगर चर्चा करते हैं, एक बार एक भगत जी
अपने शहर में जैसे रहते हैं तो श्री आनंदपुर आने का उनका मन बना, इच्छा हुई कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ड्राफ्ट भेंटा करना है। तो ड्राफ्ट भेंटा करने के लिए क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में जाकर ही ड्राफ्ट बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ सुखपुर में जो कि पंजाब नेशनल बैंक लगता है और वहाँ आसानी होती है पंजाब नेशनल बैंक का अगर ड्राफ्ट बना हुआ हो। तो ये बात भी कोई 20 साल पहले की होगी, बता रहे थे भगत जी। तो वो पंजाब नेशनल बैंक में गए, क्योंकि ये तो भली भांति सभी जानते ही होंगे गुरुमुख प्रेमी की वहाँ अगर ट्रस्ट के नाम अगर कोई डोनेट करता है, डोनेशन देता है, ड्राफ्ट बनवाता है तो कमीशन नहीं लगता, क्योंकि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जिसमें श्री आनंदपुर धाम दरबार का नाम सर्वोच्च आता है, तो ये अपने आप में सरकार की तरफ से भी छूट होती है। सो वो भगत जी वहाँ ड्राफ्ट बनवाने गए तो वो फॉर्म पर दस्तखत करवाना होता है मैनेजर से, फिर वो ड्राफ्ट बिना कमीशन के बन जाता है। तो वो भगत जी कहते हैं कि मैं चैम्बर में गया मैनेजर के, तो मैनेजर के साथ में एक लेडी असिस्टेंट थी, या वहीं मैनेजर के साथ में वो बैठी हुई थी। तो जैसे वो ड्राफ्ट भगत जी ने वो साइन करने के लिए आगे दिया तो उसमें नाम लिखा हुआ था सुखपुर टॉप पर, कि सुखपुर की कोई पंजाब नेशनल की ब्रांच है। तो उन्होंने जैसा कि ऐसा नाम ना सुना हो, सुखपुर भी कोई जगह है इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में, तो वो मैनेजर कहते हैं सुखपुर कहाँ है ये। वो भगत जी से पूछते हैं और एक उच्चारण करते हैं, देखो अपने मुंह से वो उच्चारण करते हैं सुखपुर का, और किसी सोच में पड़ जाते हैं। और उसी सोच का निवारण करने के लिए वो जो लेडीज ऑफिसर साथ में बैठी हुई थी तो तुरंत तड़ाक से जवाब दिया बिना सोचे कि सुखपुर वहाँ जहाँ सुख मिले। मैनेजर पूछते हैं कि ये कौन सा शहर है, जिला है, कुछ वो जानकारी चाहते थे। इन बातों में गौर न करते हुए सीधा आध्यात्मिक लेवल पर उस नॉन गुरमुख लेडी ने भी इतना सुंदर जवाब दिया, जो भगत जी कहते हैं कि मैं सर से पांव तक गदगद हो गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए सुखपुर की इतनी महिमा, जो कि कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, उसके मुंह से अनायास ही निकला कि सुखपुर वहाँ जहाँ सुख मिले। और क्या सच्चाई है इस बात में कि वो सुखपुर तो नाम उच्चारण हो गया, निवारण भी हो गया, भगत जी ने सुन भी लिया, लेकिन इसकी गहराई में अगर जाएं तो सुख ही सुख है वहाँ पर। सुखपुर में सुखपुर चैरिटेबल अस्पताल है श्री आनंदपुर धाम का, वहाँ पर कितना इलाज होता है स्थायी गुरमुखों का, और बाहर जो आश्रम पे गुरमुख जन रहते हैं उनका, और जो आस पास सुखपुर जो है ईसागढ़ के पास में है और 30 किलोमीटर वहाँ से गुना जिला है, वहाँ से सैकड़ों और हजारों की संख्या में पेशेंट आते हैं और रोज लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और वहाँ
बाहर बैठने के लिए सुंदर सुंदर बाग बगीचे, हरियाली, पानी के वाटर कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्थाएं, और जो इलाज है डॉक्टर की कोई फीस नहीं, और जितने भी उसके बाद एक्सरे वगैरह हैं ये कम से कम दाम पर, आधे दामों में। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इतनी सुख सुविधाओं से लेस जहाँ पर सुविधा हो, अब का तो कुछ और विस्तार हो गया। ये पुरानी 20 साल पहले की बात, वो भगत जी के इस ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कितना श्री गुरु महाराज जी ने आलीशान दरबार बनाया। उसके साथ में जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ साथ बाहर के आसपास के गांवों के जो गरीब इंसान हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए भी कितना श्री गुरु महाराज जी अथक प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी अपने तन से, मन से, धन से सेवा करने के लिए पहुँचते हैं। और श्री गुरु महाराज जी तन से की हुई सेवा हो, मन से की हुई हो, धन से की हो, सारी उनकी सेवाओं का सदुपयोग करते हैं और जन जन तक हम गुरुमुखों की सेवा को पहुंचा करके अपनी ओर से हमें भक्ति का दान प्रदान करते हैं। कोई आत्मिक लाभ उठा रहा है, कोई शारीरिक लाभ उठा रहा है, कोई मानसिक लाभ उठा रहा है। श्री गुरु महाराज जी ने कई प्रकार के लाभ वहाँ पर उस सुखपुर अस्पताल के अंदर भर दिए। कितना खर्च रोज का होता है। क्या कोई इंसान, जैसे कि हम, अगर हम चाहें कि हम पिछले कर्मों को काट रहे हैं, भोग रहे हैं, क्या अपनी मर्जी से हम जानते हैं कि हम पर किस इंसान का कर्ज है, कहाँ हमको चुकता करने जाना पड़ेगा? हम स्वयं देखें कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कितने कष्टों का सामना करते हुए पहुँचते हैं। बसों में भीड़, रेलगाड़ियों में भीड़, एयरपोर्ट पर भीड़, एरोप्लेन में भीड़, सड़क पर भीड़, प्लेटफॉर्म पर भीड़, जहाँ तहाँ भी जाते हैं। इतनी मुसीबत से हम कैसे उस प्राणी को ढूंढेंगे जिसका हमने कर्ज अदा करना है? और कर्ज तो अदा करना पड़ेगा, और कुदरत संजोग बनाती है। चाहे हम किसी कार्य से जा रहे हों, बीच में कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है जो हमें पथ विचलित कर देती है, हमारा मार्ग भटका देती है, हमें इधर से उधर जाना पड़ता है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और कहीं पर पैसा खर्च होता है, शरीर खर्च होता है, शरीर की ऊर्जा, शरीर की एनर्जी खर्च होती है, और कहीं जाके वो हमारा कष्ट ही चुकता हो रहा हो, कर्ज चुकता हो रहा होता है जो हमने पाप किए हैं, उसको चुकाने के लिए आज हमें श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से वचन फरमाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ छपवा दिए हैं, हर साल कोई नई नई पुस्तकें आती हैं, हर माह आनंद संदेश छपता है, और भी 50 प्रकार की श्री आनंदपुर धाम के अंदर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, होती रहती हैं, जिनमें विस्तार से लिखा गया है कि हम अपना हर कर्म निष्काम भाव से करें। अगर नहीं तो कम से कम हमको ये सोचना चाहिए कि हम किसी का दिल दुखाकर या किसी को हानि पहुंचाकर या किसी से छल करके, किसी से कपट करके, इस प्रकार पाप कर्म करके अगर हम अपना समय व्यतीत करेंगे तो श्वासों का भी हर्जा होता है, श्वासों का भी दुरुपयोग हुआ, इस शरीर का दुरुपयोग हुआ, मन का दुरुपयोग हुआ। इस प्रकार से किए कर्म, गंदे मेले कर्म किए हुए कहीं ना कहीं फिर हमें भुगतान करना पड़ता है, जो हम त्राही त्राही कर उठते हैं जब हमें भोगना पड़ता है। आज हम क्या देखते नहीं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इससे बच नहीं सकते, कुदरत के कोप से, अपने कर्मों और पापों से बच नहीं सकते। ये श्री गुरु महाराज जी की हम गुरुमुखों पर असीम कृपा है कि जो हम नहीं कर सकते वो श्री गुरु महाराज जी हमारा देखते ही देखते
बड़े से बड़ा कर्म काट देते हैं, बिल्कुल हल्के से काट देते हैं सेवा करने से, नित्य नियम करने से, भजन अभ्यास करने से। और जो हम सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, धन की सेवा करने से जो श्री गुरु महाराज जी उस धन का सदुपयोग करते हैं, अगर वो हमारे हाथों से तिल फुल का दान किया हुआ अगर अस्पताल में खर्च होता है, अस्पताल में किन किन को औषधि के रूप में, खान पान के रूप में वहाँ पर रह कर के जो सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, उनकी कितनी ब्लेसिंग, कितनी दुआएं उनकी निकलती है। तो वो दुआएं श्री गुरु महाराज जी से होकर हमारे मन पर पहुंचती हैं, और मन जो हमारा ग्रसित है पापों से, वो पाप हल्के करता है। ये श्री गुरु महाराज जी ऐसा कर सकते हैं, वो सक्षम है। हमको नहीं मालूम कि कौन हमसे लेनदार है, हम किसके देनदार हैं, वो कहाँ है, कब ऐसा मौका मिलेगा। अगर हम स्वतः ही श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आ गए हैं तो श्री गुरु महाराज जी रचना रचाते रहते हैं। किसी को आनंदपुर के आसपास, जैसे श्री आनंदपुर दरबार में हम होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ कितने गुरमुख प्रेमी होते हैं, थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती है आपस में, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो उसमें थोड़े में ही हमारा बहुत बड़ा कर्म श्री गुरु महाराज जी कटा देते हैं। एक दूसरे की सेवा करके कटा देते हैं। कहीं ज़्यादा भी होता है तो थोड़ी सी नोक झोंक में ही हमारा काम हो जाता है, पता ही नहीं लगता हमारे कब कर्म कट जाते हैं। हम नहीं ऐसा कर सकते, हम नहीं जानते कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारे पाप कैसे कटेंगे, हमारी भक्ति कैसे बनेगी, हम नहीं जानते। श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में सुखपुर की जो व्यवस्था की, सुखपुर अस्पताल बनाया, वहाँ पर कितने लोगों को जीवन मिलता, वहाँ की जो दिनचर्या है उससे कितने लोगों का रोजगार चलता है, कितने लोग वहाँ पर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, कितने लोगों को सेवा मिलती है, सेवा वाले सेवा कर रहे हैं, जॉब वाले जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पर कितने संसाधनों की ज़रूरत होती है, वो कहाँ कहाँ से मंगाए जाते हैं। छोटे से बड़े लोग उस प्रकार के सामानों की सप्लाई के दौरान वो कमाई करते हैं। कोई गुना से आते हैं, टेम्पो भर भर के आते हैं, और वो टेम्पो वाले कमाते हैं, और भी कई प्रकार के जो इस तरह रोजगार हैं लोगों को, कहाँ से कहाँ। हम तो केवल ये शुरुआत कर सकते हैं, 2 शब्द ही श्री गुरु महाराज जी के गुणगान कर सकते हैं, लेकिन इसका कितना विस्तार है हम तो जानते ही नहीं। अगर थोड़ा गहराई में जाते हैं, गोता लगाते हैं, तो हमें पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने न जाने कितना विस्तार कर रखा है, कितनी गहराई में श्री गुरु महाराज जी की जो विचारधारा है, उनकी जो भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए, जन जन तक लाभ पहुंचाने के लिए उनकी कुदरत क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, ये वही जानते हैं, पल पल में लीला दिखाते हैं। इसी प्रकार और भी जहाँ जहाँ भी आश्रम है, सब जगह इस प्रकार से आजकल आधुनिक युग, आधुनिक इस प्रकार के संसाधन हैं। अस्पताल के अंदर सुंदर सुंदर बढ़िया किस्म के बेड लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया लेट बाथ हैं, बढ़िया साफ सफाई है, थोड़ी थोड़ी देर में पोछा लगता रहता है कि वहाँ पर मक्खियाँ भी ना बिन बनाए। इतनी सुंदर व्यवस्था तो भगवान के घर में हो सकती है, और भगवान के अलावा कोई इंसान इस प्रकार की सुविधाएं किसी को प्रदान नहीं कर सकते। गुरुमुखों का जीवन तो आला जीवन बना दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। जितनी उनकी सराहना हम कर सकते हैं वो इतनी थोड़ी है, इतनी तुच्छ है कि हम तो उसका पूरा 100% गुणगान तो किसी जन्म में ही नहीं कर सकते। श्री प्रयाग धाम में, श्री आनंदपुर के बाद श्री प्रयाग धाम का नंबर है कि उससे थोड़ा छोटा श्री प्रयाग धाम और छोटा ही अस्पताल है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं। वहाँ भी
सैकड़ों की संख्या में लोग आराम पाते हैं, लोग कि अस्पताल के अंदर ऑपरेशन भी होते हैं, मुफ्त होते हैं। गरीब लोगों की या जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, वो बेचारे कहाँ कहाँ से आकर जो इतना श्री गुरु महाराज जी ने इतिहास रच दिया है, दूर दूर तक महिमा फैली हुई है, इतनी सुंदरता लिए हुए श्री आनंदपुर धाम और श्री आनंदपुर धाम के साथ जो भी अस्पताल हैं, अस्पतालों के साथ स्कूल हैं, स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, आसपास के गांवों में जिनको सुख सुविधाओं की कमी है वो बड़े आसानी से अपने बच्चों को श्री आनंदपुर के स्कूल में पढ़ाते हैं, श्री प्रयाग धाम के स्कूल में भी पढ़ाते हैं। श्री प्रयाग धाम में भी श्री प्रयाग धाम परिसर से 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा हट के श्री पूर्ण धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से अस्पताल है, वहाँ भी इसी प्रकार आसपास से पूना तक से भी, जो कि 30 किलोमीटर दूर है, श्री आनंदपुर के पास में गुना है 30 किलोमीटर, और श्री प्रयाग धाम के पास पूना है, महाराष्ट्र पूना, वो भी 30 किलोमीटर लगभग। वहाँ से भी इलाज के लिए आते हैं। आसपास के गांव के लोगों को कितनी सुख सुविधा होती है कि आने के बाद वो संतुष्ट हो जाते हैं अस्पताल परिसर में घुसने के बाद। और ऐसे ऐसे वहाँ पर साधन हैं, मरीज एडमिट होने के बाद में निश्चिंत हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी की इस प्रकार कृपा फैली हुई है, दूर दूर तक प्रसिद्धि, और देखकर गुरुमुख जन जो श्री दरबार में आते हैं दूर दूर शहरों से, वहाँ आकर सोचते हैं कि चलो श्री दरबार में आए हैं, श्री आनंदपुर हो या श्री प्रयाग धाम, तो उनका मन करता है कि चलो हमें ये जांच करवा लूँ, यहाँ आया हूँ, तो उनकी भी जांच हो जाती है तुरंत, वो खुश होकर जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा को देखकर कितना गदगद प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का है, ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का है। अस्पताल घूमते हैं, अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, इधर उधर देख देख कर उनका मन खुश होता है कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का है, मैं भी श्री गुरु महाराज जी का हूँ। और जो मरीजों की लाइन लगी होती है, मरीज जो नित्य प्रति ऐसा लाभ उठाते हैं, और डॉक्टरों की सुविधा, ऑपरेशन की सुविधा बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा बहुत खर्च आता है। जो बाहर इलाज में सक्षम नहीं होते वो वहाँ आकर, और किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा अभाव हो तो वो अपनी पुकार लगाते हैं आदरणीय महात्मा जी से, और उनकी कृपा से उनको और भी कई प्रकार की छूट मिल जाती है। इस प्रकार जाने कितनी दुआएं जो उन अशांत, परेशान और दुखी जीवों से जो निकलती हैं दुआएं उनके मन से, जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। गुरु महाराज जी किस किस प्रकार से हमारा कायाकल्प कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी का स्कूल बन जाए, अस्पताल बन जाए, कोई आश्रम बन जाए, फिर वहाँ आसपास की सड़कें, आसपास सड़कों के किनारे पर खंभे लग जाते हैं। अपने खर्चे पर श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर रोशनी ही रोशनी कर देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं पक्की, उबड़ खाबड़ खड्डों में गिरने की संभावनाएं खत्म, और सफ़र करने के लिए जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के अंदर बड़े आराम से सुखद अपना सफ़र पूरा करते हैं आने जाने वाले। श्री गुरु महाराज जी की कितनी अनुकंपा है कि अंदर भी गुरुमुख प्रेमियों के प्रकाश भरना चाहते हैं। बाहर की जिंदगी में भी सबके जीवन में प्रकाश भर देना चाहते हैं कि बाहर का सफ़र भी हम पक्की सड़क पर उबड़ खाबड़ से बच करके और प्रकाश के अंदर करें।
और अंदर भी जो मन की उबड़ खाबड़ है, उतार चढ़ाव है, उसको सीधा करके, मन को कंट्रोल में करके अपनी जीव आत्मा को सफ़र कराना है। वहाँ पर भी श्री गुरु महाराज जी नाम का प्रकाश हर किसी के दिल में भर देना चाहते हैं। कितने हमारे सतगुरु दयालु हैं, कितने जो श्री आनंदपुर धाम दरबार के संत जन हैं, आदरणीय महात्मा जन हैं, बाई जन हैं, भगत जन हैं, कितने दयालु दिलों के मालिक हैं, जो जन जन तक श्री गुरु महाराज जी का संदेश पहुंचाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों को आगे बढ़ाते हुए गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में उजाला करते हैं, उनके आत्मा के अंदर आनंद भरपूर करते हैं, आत्मिक शांति उनको प्रदान करते हैं, आत्मिक सुख प्रदान करते हैं। और गुरुमुख जन भली भांति अपने जहाँ भी रहते होते हैं वहाँ बैठे बिठाए श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन आश्रमों में बैठ कर के परमहंसों का दीदार करते हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं और अपने धन धन भाग मनाते हैं। श्री प्रयाग धाम में अभी कुछ दिन पहले आदरणीय महात्मा जी अपनी गाड़ी पर बैठ कर के प्रयाग धाम जा रहे थे। पूर्ण धाम से, अस्पताल से प्रयाग धाम जा रहे थे, तो अस्पताल परिसर में कार पार्किंग के आसपास कुछ पेशेंट बैठे हुए थे, 6-7 लोग। उसमें से एक कोई लेडीज़, कोई माता थी, उसका ऑपरेशन हुआ रखा था, आंख पर काला चश्मा मिला हुआ था। और एक व्यक्ति जो था उसको ऑपरेशन करवाना था, जो कि डॉक्टर को दिखाया तो 2 दिन बाद ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो महात्मा जी अपनी गाड़ी उनके पास लगाकर पूछने लगे कि यहाँ क्यों बैठे हो बाहर, अंदर तुम्हारा कोई पेशेंट है जिसके साथ में आए हो, क्योंकि इतने लोग तो पेशेंट के साथ रह नहीं सकते। तो वो पूछ रहे थे कि उनके मन में जाने क्या ऐसी दया हो आई, श्री गुरु महाराज जी की ऐसी क्या प्रेरणा हुई उनके अंदर। उनके नज़दीक जाकर पूछा तो वो जो पेशेंट था उन्होंने बताया कि मुझे आँख का ऑपरेशन करना है 2 दिन बाद। तो महात्मा जी ने पूछा फिर एडमिट नहीं किया आपको? अब जाने क्या रहा, क्यों एडमिट नहीं हुआ, लेकिन आदरणीय महात्मा जी को जो लगा वो ये बात थी कि आपको अभी एडमिट कर दें, जबकि अस्पताल का समय समाप्त हो चुका था, 6:30 बजे थे लगभग। और महात्मा जी चूँकि श्री प्रयाग धाम जाने वाले थे और उनकी नज़र जो पड़ी वहाँ पर, तो जाते जाते ही उनके कोमल हृदय में ये विचार आया कि क्योंकि संत जन हर कदम पर भलाई ही करते हैं, श्री गुरु महाराज जी से सबको यही शिक्षा मिलती है। जो भी श्री गुरु महाराज जी ने आदरणीय महात्मा जन बनाए हैं, बाई जन बनाए हैं, जिनको भी साधु वेश प्रदान किया है, और जो भगत वेश में भी हैं और जो गृहस्थ में भी हैं, गुरुमुख प्रेमी हैं, श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख हैं, सबको यही संदेश दिया है कि भक्ति का परिचार, भक्ति का ही प्रचार हमको करना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही मन की शांति मिलती है, आत्मा शांत होती है, सत्य चित्त आनंद घन को पहचान मिलती है, उसको पहचान पाते हैं, अपने आप की लखता होती है, आत्मा का साक्षात्कार मिलता है कि हर किसी को भगवान के रास्ते पर लगाओ, भक्ति के रास्ते पर लगाओ। तो उस पेशेंट ने कहा कि जब महात्मा जी ने पूछा कि अभी आपको एडमिट कर दें,
अगर आपको एडमिट कर दिया जाता है तो 2 लोगों का खाना आपको अस्पताल से मिल जाएगा। ये एक तो जो ज़मीन पर बैठे हैं पेशेंट, उनको ज़मीन से छुटकारा दिला रहे हैं और अंदर बेड दे रहे हैं। अब एक तो आज की रात, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं, उसके बाद तो रात ही होनी है। रात का जो नीचे बैठे हुए किसी पेशेंट का बेड पर गुजरान हो, पंखे के नीचे समाधान हो और दूध, दलिया, खिचड़ी, सब्जी, रोटी, ये सब उसको दरबार के प्रसाद से उसको नवाजा जाए। प्रसाद श्री गुरु महाराज जी के दरबार का उसको लंगर नसीब हो, तो सोचो कितना भाग्यशाली वो है और कितने दयालु हैं श्री गुरु महाराज जी, और कितने कोमल दिल वे संत जन हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। तो उसने हाँ में इशारा किया कि कर दो एडमिट। तो महात्मा जी गाड़ी में ही बैठे थे, उनके पर्चे लिए, अपने साइन किए और एक भगत जी को भेजा कि इनको साथ ले जाओ, फलां वो आँख वाला जो वार्ड होता है जहाँ एडमिट करना होता है, वहाँ ले जाओ और बोलो उनको भाई इनको अभी एडमिट करो। तो वो भगत जी वहाँ उनको अंदर ले गए। देखते ही देखते उनको एडमिट कर लिया, एक पेशेंट और एक उनके साथ एक जना और जैसे हो सकता है सेवादार, वो साथ में लाए थे। वो दोनों ही अस्पताल के अंदर चले गए, उनको एडमिट कर लिया। तो हम ये सोचें कि ये क्या है, क्या इसको क्या हम समझ पाएंगे? ये परोपकार है। वो 2 दिन यूं ही व्यतीत करते बाहर, और जब ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता तब जाते। और अब जो कम से कम 48 घंटे या 36 घंटे उनको पहले ही अगर एडमिट कर लिया गया तो कितना उनका दुख का निवारण हो गया, शारीरिक भी दुख निवारण हो गया और उनकी आत्मा कितनी गदगद हुई। तो कहीं ना कहीं श्री गुरु महाराज जी से उनका भी रिश्ता रहा होगा। वो गुरुमुख नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जन्म का उनका रिश्ता रहा होगा। आज अगर श्री गुरु महाराज जी के अस्पताल में किसी का इलाज हो रहा है तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो हर कोई पेशेंट अंदर से ज़रूर सोचता होगा ये बाबा का अस्पताल है, ये महाराज का अस्पताल है, ये गुरु महाराज का अस्पताल है, ये प्रयाग धाम चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्ण धाम अस्पताल है। कितने लोग सराहना करते हैं। क्या कोई इंसान कर सकता है ऐसा? कितना ही कोई इंसान भले करे, लेकिन इस प्रकार निःशुल्क परोपकार करना कि सड़क पर बैठे हुए को तुरंत उसके दिल को जीत लेना, उसकी आत्मा को संतुष्ट कर देना देखते ही देखते, ये तो संत महापुरुष ही कर सकते हैं। ऐसा है हमारा श्री आनंदपुर धाम, ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी दयालु भगवान। ऐसी दयालुता है उनकी, नाम ही ऐसा है श्री परमहंस दयाल महाराज जी। कितना ऊंचा नाम है और ऊंचे ही आप जी के काम हैं और कहीं अधिक ऊंचे शिखर को छू लेने वाले श्री गुरु महाराज जी के कार्य हैं। उनके कार्यकलापों की हम महिमा गायन नहीं कर सकते। कितना हम सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक कितने वर्कर काम करते हैं। सब लोगों को जो भी अंदर कार्यरत हैं उनको अपनी सैलरी के साथ साथ कैंपस में वहाँ फ्लैट दिए हुए हैं सबको, फैमिली के साथ वो वहाँ रहते हैं।
लाइट पाने की ऐसी ज़बरदस्त सुविधा है। हर जगह संभव नहीं होता ऐसा कि कभी भी लाइट ना जाए। जब भी लाइट जाती है तो तुरंत जनरेटर चालू हो जाता है, 1 मिनट में लाइट आ जाती है। जो अपने अपने वर्कर क्वार्टरों में रहते हैं, जिनको फ्लैट मिले हुए हैं, सब जगह लाइट रहती है। सड़क तक की भी लाइट नहीं जाती है तो घरों में कैसे जाएगी। और अस्पताल की तरफ से, श्री गुरु महाराज जी की तरफ से उन वर्करों का कोई लाइट का बिल नहीं, कोई पानी का बिल नहीं। जहाँ ये पूरा संसार लाइट और पानी से त्राही त्राही कर रहा है। श्री आनंदपुर धाम दरबार, श्री प्रयाग धाम दरबार, ना कोई लाइट की कमी है वहाँ, ना पानी की कमी है, ना खाने पीने की कमी है। पानी भी क्या, ठंडा फिल्टर पानी। विचार से ही, बात करने से ही सुख शांति पैदा हो जाती है कि परोपकार के लिए ये हर प्रकार का सदुपयोग है, जो केवल और केवल संत जन ही सोच सकते हैं। संत जनों के ही ऐसे विचार हो सकते हैं। अगर कोई इतना परोपकार कर सकता है तो वो संत ही हो सकते हैं, महापुरुष ही हो सकते हैं। खुद भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं नर रूप में। वही इस प्रकार नर रूप में लीलाएं रचाते हैं। अपनी दयालुता से जन जन का हृदय भक्ति भाव से भर देते हैं। कितना सुकून महसूस करते होंगे जब फ्री में इलाज उनका होता है, निःशुल्क इलाज होता है। और जो गुरुमुख जन वहाँ स्थायी रूप से रहते हैं, जिन्होंने अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहने के लिए, श्री आनंदपुर धाम दरबार में रहने के लिए अपना संसार का त्याग कर दिया, संसार के सुखों का त्याग कर दिया, घर बार का त्याग कर दिया, तो दरबार में आकर क्या उनको शरीर के सुख प्राप्त नहीं है? सब प्रकार के सुख प्राप्त हैं। जहाँ पर खाना पीना रहना सब आधुनिक युग की प्रकार है। जहाँ 1 मिनट के लिए लाइट ना जाती हो, उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, क्या हमारे विचार हो सकते हैं? इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हर पल प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है, अंदर भी प्रकाश है। श्री गुरु महाराज जी की तरफ से जो नियमों की हर पल पालना करने के लिए हिदायत होती है, और उस पालना में सभी गुरुमुख जन लगे हुए हैं। दरबार से बाहर जो ग्रस्त में गुरुमुख जन रहते हैं वो नियम निभाते हैं। देश विदेश में जो रहते हैं सब नियम निभाते हैं गुरुमुख जन। तो जो दरबार में रहकर नियम निभा रहे हैं उनका क्या कहना। और जो सेवा कर रहे हैं, अथक प्रयास कर कर के गुरुमुख प्रेमियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने आज ऐसे दरबार की रचना रचाई है। और आज भी युग के अनुसार, आधुनिक युग के अनुसार जितनी भी सेवा हो पाती है, हर कोई अपने अपने नियम के अनुसार हुक्म में सेवा कर रहा है। श्री आनंदपुर धाम की, श्री प्रयाग धाम की जितनी महिमा गाए जाए श्री परमहंसों की, उतना ही कम है। क्योंकि ये परोपकार शब्द ही ऐसा है कि ये अथाह है। इसका ना और है ना छोर है, ना आदि है ना अंत है। जितना किए जाओ, श्री गुरु महाराज जी ने खोल दिया है भंडार। जिसको जितना ग्रहण करना हो कर सकता है, जितनी भक्ति प्राप्त करना चाहे कर सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने कोई सीमा नहीं बना रखी, कोई सीमा नहीं बनाई। केवल और केवल ये हम गुरुमुखों पर निर्भर है कि हम कितना प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का खजाना ये हम पर निर्भर है। ये हमारी कमी है कि हम अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी हमें पहुँचाना चाहते हैं। वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो श्री गुरु महाराज जी अभी
हमें देना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें शहंशाह बनाना चाहते हैं और हमें बनना चाहिए। जब सब कुछ निःशुल्क है, आज अगर छोटी से छोटी नौकरी लगने के लिए हम कहीं जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगाने जाते हैं, अपना बायोडाटा लेकर जाते हैं, रिज्यूम लेकर जाते हैं, वहाँ कितनी कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, रिश्वत भी देनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है, कितने प्रयास करने पड़ते हैं, पच पच कर मरते हैं, तब जाकर कहीं छोटी सी नौकरी लगती है। तो फिर हम सोचें, हमें मौका नहीं मिलता कि हम और प्राप्त करें। मौका जितना मिलता है, हम कुछ भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो हमें बख्शिश हो रही है, इसमें हम पर छोड़ दिया है कि पूरा मौका है, तुम्हें जितना चाहो भर लो। हमारा ये सुंदर अवसर जो हमें मिला है, इसका जितना चाहे लाभ उठाएं, जितना चाहे अपना भक्ति से हृदय भरपूर करें, पूरा पूरा लाभ उठाएं। और ये लाभ कमाने का ही अवसर है, फिर ये अवसर नहीं मिला करते अगर पूर्ण तौर पर सतगुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा से। तो ऐसे मौके बार बार आते रहेंगे। जितना चाहे हम भक्ति का खजाना भरपूर करें और अपने जीवन को सुरखुरु करें, लोक पर लोक अपना सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।